हेलो बेटे। आज मैं इस वीडियो में क्लास 8 साइंस का चैप्टर 4 कराने जा रहा हूँ। इसके पहले हमने पढ़ा चुका था कि मेटल्स के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज बताया था कि फिजिकल स्टेट बता दिया था। लश्चर होते हैं, जो मेटल जो हैं लश्चर होते हैं, नॉन लश्चर नहीं होता है। उसके बाद हार्डनेस जो है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ये हमने समझाया था कि जनरली मेटल्स हार्ड होते हैं लेकिन नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होते हैं, इसमें कुछ एक्सेप्शन है। उसके बाद हमने ये कराया था कि जो मेटल्स होते हैं वो मेलेबल होते हैं लेकिन नॉन मेटल्स मेलेबल नहीं होते हैं। तो इसी तरह से जो है नॉन मेटल को आप देखोगे मेलेबल नहीं होते हैं। और मेलेबल होता क्या है कि मेटल्स आर मेलेबल का मतलब है कि मेटल्स को हम हैमर्ड करके इनको वेरी थिन शीट्स में चेंज कर सकते हैं। मतलब इनका आप देखोगे कि एल्युमिनियम का फॉयल देखते होगे, ये एल्युमिनियम क्या है, मेटल है। इनको हैमर्ड करके इनको थिन शीट्स में चेंज कर दिया गया है। या एल्युमिनियम का फॉयल देखोगे जो हम फूड को के लिए फूड को पैक करने में यूज करते हैं। तो इस तरह से जनरली मेटल्स जो होते हैं वो मेलेबल होते हैं। और ये कह रहा है कि possess this property is the varying proportion because their atoms are the arranged in layers। अब अलग अलग जो मेटल्स होते हैं उनकी मेलेबिलिटी अलग अलग होती है, कोई ज़्यादा मेलेबल होता है, कोई कम होता है। उसके बाद नॉन मेटल जो होते हैं, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल एंड कैन नॉट बी बीटेन इनटू द शीट्स और द फॉयल। जो नॉन मेटल होते हैं वो मेलेबल नहीं होते हैं, यानी उनको हम थीन शीट में चेंज नहीं कर सकते हैं या थीन फॉयल में चेंज नहीं कर सकते हैं। ये ब्रिटल होते हैं, जब इनको हैमर्ड किया जाता है तो ये टूट जाते हैं। ब्रिटल होना मतलब कि जब इन पर हैमर से चोट मारा जाएगा तो ये टूट जाते हैं। अब इसके बाद है कि ये एक्टिविटी जो हमें पढ़ने हैं, एक्टिविटी का एम क्या है, तो दिया गया है टू शो दैट मेटल्स आर मेलेबल एंड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। इस एक्टिविटी के द्वारा हमें ये दिखाना है कि जो मेटल होते हैं वो मेलेबल होते हैं लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल होते माने वो मेलेबल नहीं होते। इसके लिए हमें क्या मटेरियल लेना है, कह रहा है स्मॉल सैंपल्स ऑफ इजिली अवेलेबल मेटल्स। तो कुछ जो सैंपल ले लेंगे जो कि मेटल आसानी से हमें प्राप्त हो जाए, जैसे एल्युमिनियम वायर, आयरन नेल, कॉपर वायर, ये सभी हमें आसानी से मिल जाएंगे, तो इनको हमें ले लेना है। और नॉन मेटल के लिए जैसे ग्रेफाइट, चारकोल, ग्रेफाइट हमें मिल जाएगा, पेंसिल के अंदर होता है जो काले रंग का वो ग्रेफाइट होता है। चारकोल हम ले सकते हैं। और एक हैमर ले लें, हैमर जिससे हमें पीटना होता है। तो अब मेथड इसमें क्या यूज करना है, कह रहा पाउंड द ऑब्जेक्ट्स वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ द हैमर। यानी इनको एक एक करके इसको पीटना शुरू करेंगे। जैसे कि एल्युमिनियम वायर है, इसको हैमरिंग करेंगे, हैमर से पीटेंगे। जब हैमर से पीटेंगे तो ये देखेंगे कि थीन शीट्स में चेंज हो जा रहा है। उसी तरह से कॉपर वायर को भी अगर हैमर से हैमरिंग करेंगे ये भी थीन शीट्स में चेंज हो जाएंगे। लेकिन ग्रेफाइट या चारकोल को जब हम हैमर करेंगे तो ग्रेफाइट शीट में नहीं चेंज होगा, ये क्या होगा, टूट जाएगा, यानी ये छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाएंगे। तो इसका मतलब ये नॉन मेटल है। ग्रेफाइट क्या है, नॉन मेटल है। और ये ब्रिटिल होता है, ये ब्रिटिल होता है, मतलब कि इनको हम थिन शीट्स में नहीं चेंज कर सकते हैं। और इसको जब हैमर से पीटेंगे तो ये छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाएंगे। अब ऑब्जर्वेशन, यानी हम क्या देखते हैं जब हैमरिंग करेंगे तो हम क्या देखते हैं, तो लिखा गया है कि मेटल्स ऑब्जेक्ट्स गेट फ्लैटेंड। मेटल ऑब्जेक्ट पर जब हम हैमरिंग करेंगे तो फ्लैट हो जाएगा, और नॉन मेटल्स क्या होगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। अब इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला, तो मेटल्स आर मेलेबल वेयर एज नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। इस तरह से इस एक्टिविटी से हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो मेटल्स होते हैं वो मेलेबल होते हैं लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं वो मेलेबल नहीं होते हैं, वो ब्रिटल होते हैं। नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डक्टिलिटी है। डक्टिलिटी भी मेटल का और नॉन मेटल का
फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है। कह रहा है कि मोस्ट मेटल्स कैन इजिली बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, यानी ज्यादातर जो मेटल्स होते हैं उनको हम आसानी से थिन वायर माने पतले वायर में ड्रॉ कर सकते हैं, विच हैव अ वाइड रेंज ऑफ द एप्लीकेशन, जिनका कि बहुत ज्यादा जगहों पर यूज होता है। एप्लीकेशन माने यूज होता है, जैसे कि अगर मेटल का वायर, जैसे एल्युमिनियम का वायर आप देखते हो, कॉपर का वायर देखते हो, तो ये मेटल को क्या है, ये जो है डक्टिलिटी है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये मेटल डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल होना मतलब कि यह वह प्रॉपर्टीज है जिसके कारण किसी भी मेटल को हम वायर में ड्रॉ कर सकते हैं। द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कि व्हाट इज डक्टिलिटी। तो इसके लिए आंसर यहां से लिखोगे कि द प्रॉपर्टी by virtue of which metal can be drawn into thin wire is called ductility. Gold and silver are two of the most ductile metals. गोल्ड और सिल्वर ऐसा मेटल है जो सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है, यानी कि अगर हम 1 ग्राम गोल्ड ले लें तो उससे हम 2 किलोमीटर तक लंबा वायर बना सकते हैं, उसका तार हम बना सकते हैं। ये मोस्ट डक्टाइल मेटल्स में आता है। उसी तरह से सिल्वर भी है। अदर मेटल दैट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इंक्लूड कॉपर, एल्युमिनियम और टंगस्टन। और भी मेटल हैं जिनको कि हम वायर में ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है और टंगस्टन। एल्युमिनियम का वायर आप देखते होंगे, कॉपर का वायर देखते हो, तो ये भी मेटल्स हैं जिनसे हम वायर ड्रॉ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो कह रहा है कि नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स जो होते हैं आर ब्रिटल एंड कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर। नॉन मेटल ऐसे हैं जो कि ब्रिटल होंगे और इनसे हम वायर ड्रॉ नहीं कर सकते। दूसरा जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आर देयरफॉर यूज्ड फॉर द मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर एंड केबल्स। मेटल चूंकि गुड कंडक्टर्स होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और यही कारण है कि इनका हम इलेक्ट्रिकल वायर या केबल्स बनाने में यूज करते हैं। उसी तरह से नॉन मेटल्स हैं, तो नॉन मेटल्स जो हैं वो जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये हो गया कि उससे हम करंट को पास नहीं कर सकते हैं, यानी नॉन मेटल से इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता है। लेकिन नॉन मेटल ही ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ये एक्सेप्शन में आ गया। तो ग्रेफाइट क्या है, एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी यह गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है आपको कि राइट द नेम ऑफ द नॉन मेटल्स विच आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ग्रेफाइट। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, इस एक्टिविटी 2 का एम क्या है, इसमें हमें यह प्रूव करना है टू शो दैट द मेटल्स एंड ग्रेफाइट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर। यानी हमें इस एक्टिविटी के द्वारा ये बताना है कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स गुड कंडक्टर नहीं होते, वो पुअर कंडक्टर होते हैं, जैसे ग्रेफाइट। लेकिन ग्रेफाइट क्या है, कंडक्टर्स है, ये बताया भी कि नॉन मेटल होते हुए भी ये कंडक्टर है। इसके लिए क्या क्या मटेरियल जरूरत होगी हमें, जो कि इजिली अवेलेबल मेटल्स हैं, जैसे एल्युमिनियम वायर ले लें, आयरन नेल्स ले लें, कॉपर वायर ले लें, ये सैंपल ले लेना है, इनका सैंपल ले लेना है, कलेक्ट कर लेना है। और नॉन मेटल में जैसे ग्रेफाइट और चारकोल ले लेने हैं। कॉपर वायर कट इनटू 3 पीस, एक कॉपर वायर लेंगे, इसको 3 पीस में हम काट लेंगे। एक पेंसिल सेल ले लेंगे, सेल है देखो यहाँ पे, और 1.5 वोल्ट का ये बल्ब ले लिया गया, इस तरह से ले लिया गया। अब इनको हम ये मेथड क्या है कि इन सभी को हम इस सर्किट डायग्राम यानी इसके द्वारा हम सेट कर लेंगे। सेट अप द ऑपरेटर्स एज शोन इन द फिगर, यानी इसमें बल्ब है, बल्ब को वायर से कनेक्ट करके सेल से जोड़ा गया, पेंसिल सेल से, फिर इससे वायर कनेक्ट करके इसका एंड है, ये फ्री एंड है। उसी तरह से कॉपर वायर लिया गया, इसको बल्ब के साथ जोड़ा गया है, और इसके बीच में हमें जो मेटल या नॉन मेटल को टेस्ट करना है, इसके बीच में हमें कनेक्ट कर देना। वही करा है कि कनेक्ट द 2 फ्री एंड्स ए एंड बी
of the copper wire to the objects वन बाई वन। जैसे पहले हमने एल्युमिनियम लिया, इसके साथ कनेक्ट किया और देखा कि बल्ब जल रहा है या नहीं जल रहा, तो हम देखेंगे कि जैसे ए और बी में अगर हमने कनेक्ट किया तो बल्ब जलेगा, अगर हम कॉपर लेते हैं तो बल्ब जलेगा, अगर हम ग्रेफाइट लेते हैं तो भी बल्ब जलेंगे। लेकिन अगर हम चारकोल लेते हैं तो उससे बल्ब नहीं जलेगा, या अगर इसके बीच में कोई रबड़ ले लें, ए और बी के साथ रबड़ को जोड़ दें तो भी हम देखेंगे कि बल्ब नहीं जलेगा। इसका मतलब क्या है कि जो हमने सैंपल लिया एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर, ये सभी गुड कंडक्टर हैं और नॉन मेटल में ग्रेफाइट भी गुड कंडक्टर है। लेकिन बाकी जिससे जो है करंट फ्लो नहीं हुआ यानी बल्ब नहीं जले, वो क्या है, पुअर कंडक्टर है। तो इस तरह से हमने क्या ऑब्जर्वेशन ये देखा कि द बल्ब ग्लोज व्हेन मेटल्स एंड ग्रेफाइट आर कनेक्टेड। बल्ब जलता है कब, जबकि मेटल्स और ग्रेफाइट को कनेक्ट किया जाता है फ्री एंड के द्वारा। और नॉन मेटल्स जो हैं जैसे कि रबड़ या दूसरा अगर हमने लिया तो उससे जो है ये नहीं हो पाते। अब इससे हमें कंक्लूजन क्या मिला कि मेटल्स एंड ग्रेफाइट आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज द नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर। तो हमने देखा कि मेटल और ग्रेफाइट तो गुड कंडक्टर्स है लेकिन नॉन मेटल पुअर कंडक्टर। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज आपका है सोनरिटी। सोनरिटी का मतलब ये हुआ कि अगर हमने मेटल्स को मेटल पे अगर हम चोट मारते हैं किसी तरह से तो उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे दिया है कि मोस्ट मेटल्स मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन दे आर स्ट्रक। किसी भी चीज से अगर उसको हम स्ट्रक करेंगे तो उससे साउंड प्रोड्यूस होता है और इसी प्रॉपर्टीज को कहा गया कि सोनरिटी है। तो दिस प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स इज यूज्ड फॉर द मेकिंग बेल्स, गॉन्ग्स एंड द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इस तरह से मेटल्स को हमें इनके लिए कहाँ, इस प्रॉपर्टीज के कारण ही मेटल को हम क्या करते हैं, बेल बजाने में, बेल बनाने में, जैसे कि आप देखते होंगे कि या गॉन्ग या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में मेटल का ही यूज होता है इसी प्रॉपर्टीज के कारण। आप स्कूल का बेल देखोगे वो क्या है, एक मेटेलिक डिस्क होता है, मेटेलिक डिस्क होता है और ये इसके ऊपर लकड़ी का हैमर होता है, जब इसको पीटते हैं तो उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इससे हमने क्या देखा कि मेटल्स जो हैं वो सोनरस होते हैं यानी उस पर हम पीटते हैं, किसी भी चीज से स्ट्रक करते हैं, मारते हैं तो उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। तीसरा बताया नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स प्रोड्यूस ए डल साउंड, मतलब उतना अच्छा साउंड इससे प्रोड्यूस नहीं होता। जैसे कि आप लकड़ी के ऊपर अगर आप ठोकर मारोगे, किसी चीज से पीटोगे तो लकड़ी से साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा जिस तरह से कि किसी मेटल से साउंड प्रोड्यूस होता है। अब ये तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, ये सारे जो हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज थे, जैसे सोनरिटी हुआ, मेलेबिलिटी हुआ, डक्टिलिटी हुआ या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हुआ, ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं मेटल और नॉन मेटल के। लेकिन अब जो हमें पढ़ना है वो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के। तो इसमें दिया गया है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। Chemical properties of metals and non-metals can be divided into the 5 categories। तो जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज है मेटल और नॉन मेटल का, इनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। जैसे कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन पहला, रिएक्शन विद वाटर दूसरा, रिएक्शन विद एसिड तीसरा, रिएक्शन विद बेसेज एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये सारे जो हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के ही कैटेगरीज हैं, जो कि 5 कैटेगरीज हैं। अब ये पहला है जो केमिकल प्रॉपर्टीज है कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यानी मेटल जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट किस तरह से करता है और क्या बनाता है उसके बारे में यहाँ दिया गया है। तो मेटल्स के बारे में कह रहा है कि मोस्ट मेटल्स कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स, यानी अगर हम मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएं तो ये ऑक्सीजन से कंबाइंड हो जाएगा और मेटल का ऑक्साइड बनाएगा। जैसे कि आप देखोगे सोडियम है, सोडियम रिएक्ट्स विगरसली विद द ऑक्सीजन, यानी अगर हम सोडियम को छोड़ दें हवा में, ऐसे रख दें, तो हम देखते हैं कि वो अपने आप जलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि सोडियम विगरसली माने बहुत तेजी से ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है,
जो कि एयर में होते हैं और क्या बनाते हैं, सोडियम का ऑक्साइड बनाता है। एंड एज ए रिजेक्ट कैचेज फायर इफ लेफ्ट इन ओपन। अगर आप सोडियम को ओपन छोड़ दो तो वो क्या होगा कि जलना शुरू हो जाएगा। जलना इसलिए शुरू होगा क्योंकि ये जो सोडियम है काफी रिएक्टिव होती है, और यही कारण है कि इसको हम ओपन नहीं रखते हैं। सोडियम को ओपन नहीं रखा जाता, ये कहाँ रखा जाता है, किरोसिन ऑयल में रखा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन एक बनाया जा सकता है कि व्हाई सोडियम मेटल केप्ट इमर्स्ड इन किरोसिन ऑयल। सोडियम मेटल को हम किरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं, तो उसका कारण यही है कि अगर हम इनको ओपन रखें तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जलना शुरू कर देता है। यही कारण है कि उसको हमें किरोसिन ऑयल में रखने होते हैं। मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑन हीटिंग, मैग्नीशियम ऑन हीटिंग बर्न्स इन एयर। अगर मैग्नीशियम को हम, अब सोडियम को तो हमने गर्म नहीं किया था, लेकिन मैग्नीशियम को, अगर मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट होगा तो पहले मैग्नीशियम को क्या करना होगा, गर्म करना होगा। तो मैग्नीशियम ऑन हीटिंग बर्न्स इन एयर विद डैजलिंग व्हाइट लाइट टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी मैग्नीशियम को जब हम जलाना शुरू करेंगे तो ये क्या होगा, ये जलना शुरू होगा और डेजलिंग लाइट, डेजलिंग व्हाइट लाइट मतलब बहुत चमकीला लाइट जो है वो प्रोड्यूस करेगा। ये लैब में दिखाया जाएगा आपको कि मैग्नीशियम रिबन को व्हाइट कलर का होता है, सिल्वर कलर का, इसको जब हम जलाएंगे तो काफी लाइट प्रोड्यूस होते हैं। तो और ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे। उसी तरह से जो मेटेलिक ऑक्साइड्स फॉर्म्स आर बेसिक इन नेचर एंटर द रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू। अब चूंकि मेटेलिक के ऑक्साइड जो बने ये बेसिक इन नेचर होते हैं, यानी जब हम मैग्नीशियम को जलाएंगे तो हमें मैग्नीशियम का राख मिलेगा, और इसके अंदर अगर हम पानी मिला देंगे तो एक सॉल्यूशन हो जाएगा। और इसके अंदर अगर हम दो तरह के लिटमस पेपर होते हैं, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर, ये आपको लैब में दिखाया जाएगा। तो जैसे ही इसके अंदर अगर हम रेड लिटमस पेपर डालते हैं तो ये ब्लू हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो मेटेलिक के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। अब देखते हैं नॉन मेटल्स हैं। तो नॉन मेटल्स लाइक कार्बन, सल्फर, फास्फोरस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ये सभी जो हमने नाम बताया, कार्बन, सल्फर और फास्फोरस, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं, और ये ऑक्साइड जो हैं एसिडिक ऑक्साइड भी इसको कहते हैं। और इस तरह से जब इनको डिसॉल्व किया जाता है वाटर से तो ये देखो नॉन मेटल और ऑक्सीजन और क्या हो गया, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाई। और इसी तरह से कार्बन है, जैसे कार्बन नॉन मेटल है, नॉन मेटल कार्बन है, इसको जब हम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। उसी तरह सल्फर को जलाएंगे तो ये सल्फर भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बना यहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इसके अंदर जब हम पानी मिला देंगे तो ये एसिड बन जाएगा। यानी ये क्या बना, कार्बोनिक एसिड बना, और ये क्या बना, सल्फ्यूरिक एसिड बना। तो इस तरह से जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। यानी इनको भी अगर हम टेस्ट करें लिटमस पेपर से तो इसके अंदर अगर हम ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे इसमें सॉल्यूशन में तो ये रेड हो जाएगा। यानी ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करना क्या बताता है, यह एसिड है। तो सल्फ्यूरिक एसिड और ये कार्बोनिक एसिड कब बना, जबकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को हमने पानी मिला दिया। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में जब हमने पानी मिलाया तो ये बन गया। ठीक है, उसी तरह से एक्टिविटी आप 3 देखोगे तो इसके लिए क्या बता रहा है, एक्टिविटी 3 में कह रहा है एम इसका ये है कि टू सिंथेसाइज द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, टेस्ट इट्स सॉल्यूशन यूजिंग द लिटमस पेपर। मटेरियल क्या चाहिए, सल्फर चाहिए, लॉन्ग हैंडेड स्पून चाहिए और डिफ्लेग्रेटिंग स्पून चाहिए, बर्नर, वाटर, गैस जार विद द लीड एंड द ब्लू लिटमस पेपर चाहिए। ये सारे मटेरियल चाहिए इस एक्टिविटी को करने के लिए। तो इसमें देखो करना क्या है कि सबसे पहले हमें सल्फर ले लेना है चम्मच के अंदर,
और इसको हमें जलाना शुरू करना। देखो बर्नर है, बर्नर से क्या करेंगे, इसको हम जलाएंगे। जब सल्फर जलेगा तो क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेंगे। इसको हम गैस जार में कलेक्ट कर लेंगे, इसके ऊपर से हम गैस जार लगेंगे, देखो कवर कर लेंगे। तो इस तरह से जो है ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस जार में कलेक्ट हो जाएंगे। और इसके अंदर जब सल्फर डाइऑक्साइड आ गया तो अब हमें क्या करना है, इसके अंदर 20 मिलीलीटर वाटर डाल देना है, जिससे कि एक सॉल्यूशन बन जाएगा। अब इस सॉल्यूशन में जब हम ब्लू लिटमस पेपर को डालेंगे तो देखेंगे कि यह रेड हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि यह जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक सॉल्यूशन है। और इस तरह से हमें ये कंक्लूजन मिला कि जब वाटर को डिसॉल्व करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड में तो ये सल्फ्यूरिक एसिड यानी एसिड बन जाता है, और इस तरह से ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। नेक्स्ट जो है रिएक्शन विद द वाटर देखेंगे। यहाँ पे देखो तो मोस्ट जो मेटल्स होते हैं वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटल के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। और कुछ मेटल जो है वाटर से रिएक्ट करके वो आपका मेटल के ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो देखो जैसे कि इसमें सोडियम है, सोडियम को जब वाटर से रिएक्ट किया गया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज किया। लेकिन कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जो कि उसके ऑक्साइड बनाते हैं। मेटल कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर एंड अंडर द एनी कंडीशन। कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि वाटर से रिएक्ट ही नहीं करते हैं, जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सभी वाटर से रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन नॉन मेटल्स जो हैं, नॉन मेटल भी वाटर से रिएक्ट नहीं करते। कह रहा नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। अब है जो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है रिएक्शन विद एसिड। metals, when the metal reacts with acid, a salt and a hydrogen gas are produced। यानी मेटल को जब हम एसिड से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि जिंक क्या है, मेटल है, और एसिड हमने क्या लिया, सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमें क्या मिला, जिंक सल्फेट। ये जिंक सल्फेट सॉल्ट है और कौन से गैस कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस कर रहे हैं। उसी तरह से मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को सल्फ्यूरिक एसिड से हमने क्या किया, रिएक्ट कराया, तो क्या मिला, मैग्नीशियम सल्फेट। ये मैग्नीशियम सल्फेट भी क्या है, सॉल्ट ही है। उसी तरह से जो है नेक्स्ट एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम को भी जब हम इससे करेंगे तो क्या मिलेगा, एसिड है, देखो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो एल्युमिनियम को जब रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ये भी सॉल्ट बनाते हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि जनरली जब मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो ये भी प्रॉपर्टीज थे, ये केमिकल प्रॉपर्टीज में आ गया। उसी तरह से रिएक्शन विद द बेस के साथ, अच्छा नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद द एसिड, यानी नॉन मेटल जो है वो एसिड से रिएक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट आया आपका रिएक्शन विद द बेसिस, यानी जिस तरह से मेटल बेस से रिएक्ट करता है उसी तरह से एसिड से करता है, उसी तरह से बेस से भी रिएक्ट करता है। तो मोस्ट मेटल डू नॉट रिएक्ट विद द बेस, ओनली ए फ्यू लाइक एल्युमिनियम। कुछ ही मेटल ऐसे होते हैं जो कि एसिड से बेस से रिएक्ट करते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम करता है, बाकी नहीं करते। तो इस तरह से जो है हमने देखा कि ये जो आप देखोगे बेस का, तो कह रहा है कि जिंक लेड रिएक्ट्स विद द सॉल्यूशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस लाइक द सोडियम हाइड्रोक्साइड। जिंक और लेड जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है और प्रोड्यूस ए कंपाउंड ऑफ द मेटल एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। उसी तरह से कह रहा है कि यू कुड परफॉर्म द एक्टिविटी यूजिंग द स्मॉल पीस ऑफ द जिंक एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड टेस्ट दैट हाइड्रोजन इज इवॉल्व्ड इन द रिएक्शन। मैंने हम इसको हम जिंक को जब बेस में डाल करके और रिएक्शन करा सकते हैं तो हम देखेंगे कि इससे गैस निकलता है जिसका नाम क्या है, हाइड्रोजन गैस। लेकिन नॉन मेटल के बारे में कहता है कि नॉन मेटल्स विद द बेस इज द कॉम्प्लेक्स एंड यू विल लर्न अबाउट देम इन द हायर क्लासेस। मैंने इसके रिएक्शन के बारे में नॉन मेटल का बेस के साथ हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो एक रिएक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये भी टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आते हैं।
तो कह रहा है कि यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस इन द प्रीवियस क्लासेस। हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। एंड आपको याद होगा कि एक्टिविटी टू यू परफॉर्म्ड विद द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड द आयरन नेल के साथ। मैंने कॉपर सल्फेट के अंदर जब हम आयरन नेल को डाले थे तो उसके कलर ग्रीन हो जाते हैं, ये हमने पढ़ा है पिछले क्लासेस में। ए रिएक्शन विद इज द मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस एज द लेस रिएक्टिव। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं वो अपने से लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर देता है। ये आप देखोगे यहाँ पे ये रिएक्टिविटी सीरीज है। ये सीरीज ये बता रहा है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटासियम है, उससे कम रिएक्टिव सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। यानी जो सबसे नीचे है वो सबसे लेस रिएक्टिव है। देखो यहाँ गोल्ड है, गोल्ड किसी से रिएक्ट नहीं करता है। जिंक ये सिल्वर रिएक्ट नहीं करता है। सबसे कम रिएक्टिव क्या है? मरकरी है। तो सबसे लिस्ट रिएक्टिव में ये गोल्ड आता है, फिर सिल्वर है। तो ये जो इसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब ये है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल्स है वो अपने से लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस करता है और प्रोडक्ट्स बनाता है। ये हमने पढ़ा। रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बताया गया, ये हमने देखा, ये रिएक्टिविटी सीरीज है। ये पोटासियम से लेकर के ये, यानी ये जो मेटल्स जो हैं सबसे ज्यादा रिएक्टिव ऊपर हैं और सबसे कम रिएक्टिव नीचे है, इसलिए इसको कहा गया रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें कह रहा है कि मेटल रिएक्ट्स एट द डिफरेंट रेट्स विद एयर एंड द वाटर ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी metals are arranged in the series. The most reactive metals is on the top of the series, whereas the less reactive metals is at the bottom of the series. तो ये हमने बताया कि ये एक क्या है, ये रिएक्टिविटी सीरीज है जिसमें कि जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स है वो सबसे टॉप में है और जो सबसे लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स है वो सबसे नीचे है। यानी ये जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज कर रही है, यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव सोडियम, फिर उससे कम सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटासियम, उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम। तो इस तरह से जो है इसकी रिएक्टिविटी जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाएंगे इसकी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। तो ये चैप्टर जो है आपका अच्छा यहाँ पे है, कुछ यूजेस दिए गए हैं जैसे यूज ऑफ द मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स। तो मेटल्स का यूजेस जो है आप इसको पढ़ोगे, ये सिंपल सा यूज है कि कहाँ कहाँ इनका यूज किया जाता है। जैसे कि पहला कह रहा है कि आर्टिफिशियल टीथ वेयर द अर्लियर यूजुअल मेड ऑफ द सिल्वर और गोल्ड। यानी इनका सिल्वर और गोल्ड का आप देखते होगे कि टूथ कैविटी आर द फिल्ड विद द एलॉय ऑफ द एजी एंड टीन कह सकते हैं इसको विद द एचजी डेंटल एल्बम। यानी कि इसको दांत आर्टिफिशियल टीथ के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरह से इसको आप पढ़ेंगे, कुछ यूजेस दिए गए हैं और नहीं तो फिर मैं इसको नेक्स्ट में वीडियो में समझा दूंगा। तो इस तरह से जो है आज हमने मेटल्स और नॉन मेटल के बारे में समझाया। इसको आप एक बार और रीड करेंगे। क्वेश्चन आंसर मैंने कुछ कराया है, बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। ओके, धन्यवाद।